जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। यदि किसी परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति या जवान व्यक्ति या प्रौढ़ व्यक्ति असाध्य बीमारी से जूझ रहा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा हो, तो उसकी मुक्ति और मोक्ष कैसे होगा, या फिर उसको ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है। आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मां भगवती जगत जननी सभी को स्वस्थ रखे और असाध्य बीमारियों से बचाए, ऐसी कामना हम उनके चरणों में करते हैं। मुझे भी बचाए और आपको भी बचाए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकधाम्भूषां उत्तुंग भिन्क जुगुम्भ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से मनुष्य को असाध्य बीमारी क्यों लग जाती है, मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट क्यों प्राप्त होता है, क्या यह उस मनुष्य की दशा ग्रह दशा की वजह से होता है, क्या कोई तंत्र लगने की वजह से हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति चाहे वो जवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध व्यक्ति हो, कभी कभी अपने जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगता है। ला इलाज या असाध्य बीमारी लग जाती है तो कई बार हाथ काटना पड़ता है, कई बार पैर काटना पड़ जाता है, और उसके बावजूद भी उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कठिन से कठिन शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये ऐसा कई बार मनुष्य सोचता है कहीं तंत्र तो नहीं हो गया, कई बार मनुष्य सोचता है कोई किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। यह भी हो सकता है कि उस मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो गया हो। यह भी हो सकता है कि उसकी ग्रह दशा कह लीजिए, महादशा कह लीजिए, अंतरदशा कह लीजिए, प्रत्यंतर दशा कह लीजिए, वह भी खराब हो सकती है। या फिर उसके कर्मों का फल हो सकता है, क्योंकि कई जगह वर्णन है शास्त्रों में कि स्वर्ग और नरक मनुष्य को यहीं पर ही मिलता है। तो जो व्यक्ति ऐसा कष्ट भोग रहा है
मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है, मौत नहीं आ रही, मृत्यु मांग रहे हैं पर मृत्यु नहीं मिल रही हो, तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। तो ये उसके पाप कर्मों का फल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो पाप कर्म होते हैं वह इस समय पे निकल रहे हो, जिस समय उसको इस प्रकार की असाध्य बीमारियां लग गई, यानी पलंग पर ही पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं पा रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना पीना खाना बंद कर दिया है। तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, यानी पिछले जन्म के पाप कर्मों का कष्ट ईश्वर जो है व्याधि के रूप में देता है, बीमारी के रूप में देता है, क्योंकि यहीं पर ही तड़पना है, यहीं पर ही उबलना है और यहीं पर ही कष्ट भोगना है। तो पिछले जन्म के पाप कर्म से ही बीमारियां आती है, सत्य है। अब ये पाप कर्म कब निकलते हैं? जब मनुष्य की ग्रह दशा अच्छी या बुरी आती हो तब। तो ऐसे में ऐसे मनुष्य के लिए 9 ग्रह शांति यज्ञ कराना चाहिए, ताकि यदि कोई ग्रह खराब है, अंतरदशा हो सकती है, महादशा हो सकती है, प्रत्यंतर दशा हो सकती है, उसके नीचे की भी और दशा हो सकती है, तो वह सब शांत होकर के उसको कुछ राहत मिल सकता है। या फिर 7 प्रकार का अनाज को लेकर के उनके वजन के बराबर तोल करके मछलियों को खिलाओ, हर 8 दिन में खिलाओ, तो हो सकता है ग्रह नक्षत्र शांत हो जाए। बजाय कि पैसा आप हॉस्पिटलों में खर्च करो, दवाई दारू में खर्च करो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लगाओ, इससे अच्छा कुछ पुण्य कराओ, ताकि पाप कर्मों को सहन करने की शक्ति मिलेगी और जो पाप कर्मों का फल है वो थोड़ा कम हो जाता है। कर्म नियति का निर्माण करते, ऐसा भी शास्त्र में लिखा हुआ है। अब आपने ऐसे कौन से कर्म किए, ये व्यक्ति को वो जो तड़प रहा है उससे पूछो कि कौन से पाप कर्म किए, वो खुद बताएगा कि हां मैंने ये अधर्म का काम किया था, ये मैंने देश काल परिस्थिति के विरुद्ध काम किया था, मुझे उसकी सजा मिल रही है, मैंने इन व्यक्तियों को तड़पाया है, उनकी हाय बद्दुआ मिली होगी। हो सकता है किसी गरीब का पैसा खाया हो, किसी की बहुत ही अत्यावश्यक समय पे आपने उससे कुछ पैसे छीन लिए हो, जो पैसा आपने नहीं कमाया दूसरों ने कमाया, वो पैसा यदि किसी का गिर गया और वो पर्स आपको मिल गया और वो पर्स लेकर के आपने अपने कार्यों में भोग कर लिया, ये भी हो सकता है। तो ऐसे सब छोटे मोटे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है जब खराब समय आता है। तो ऐसे के लिए एक नारियल लीजिए, ऐसे के लिए टोटके हैं बहुत सारे, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था वाला हो, चाहे वो वृद्धावस्था वाला हो, यदि उसकी जान नहीं निकल रही है, वो चाहता है कि उसकी मौत हो जाए, परिवार वाले चाहते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए, ईश्वर आकर के उसे ले जाए, तो उसके लिए कुछ टोटके हम आपको बताने वाले। ऐसे कई घरों में हो सकता है कि कई घरों में पुरुष और स्त्री सब परेशान हो गए, पूरा परिवार परेशान हो गया कि ये मर भी नहीं रहे और पैसे पे पैसा खर्च कराते जा रहे हैं और जीवन में हमारे लिए संकट पैदा कर रहे हैं। दुकानदारी जा नहीं पाते, सर्विस पे नहीं जा पा रहे क्योंकि पिताजी बीमार है, माताजी बीमार है, या फिर उनके जो ऊपर जिनका हाथ था वो बीमार हो जाते हैं। तो एक नारियल लीजिए, रोजाना 108 बार गायत्री मंत्र का उस नारियल को सुनाइए और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके बोलना है संतम पापम, ऐसा बार बार बोलें और जल प्रवाह कर दे उस नारियल का। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी काम बन सकता है। परिवार के सदस्यों को मिलकर के जो उस व्यक्ति को पाल रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए, यह संकल्प लेकर के कि जो व्यक्ति
असाध्य बीमारी से पीड़ित है, मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहे हैं, मृत्यु नहीं आ रही है, और तो उनके लिए एकादशी का उपवास करना प्रारंभ कर दें। 11 एकादशी कम से कम करना होती है। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो जाए तो उनको मुक्ति मिल सकती है। या फिर किसी ईमानदार, सत्यनिष्ठ, दोनों समय संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण से महामृत्युंजय के जप करवा लें, और मृत संजीवनी विद्या के भी जप करा करके दशांश हवन अवश्य कराएं। क्यों हवन कराना अत्यंत आवश्यक है, जप से काम नहीं चलेगा, तो दशांश हवन कराना है। किससे कराना है? ईमानदार व्यक्ति हो, कोई सत्यनिष्ठ हो, संध्या वंदन करने वाला हो, जनेऊ धारण करने वाला हो, तो उसे संकल्प देकर के उनके निमित्त महामृत्युंजय और मृत संजीवनी विद्या का मंत्र का जप करवा करके दशांश हवन करवा लें। इससे भी बात नहीं बनती हो तो गजेंद्र मोक्ष नामक एक पाठ आता है, उसका पाठ लगातार करवाएं। 11 दिन कम से कम आपको कराना होगा, तो उसकी मृत्यु आसानी से हो सकती है। श्रीमद् भागवत गीता उस व्यक्ति को सुनाइए, और सुनाते समय तुलसी जी इनके मुख में रखें, तुलसी जी का पानी उनको पिलाते रहें, बीच बीच में गोमूत्र भी पिलाते रहें, और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ घर में प्रारंभ करा देना चाहिए। तो ये जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की धुनी गुड़, घी, गूगल, काले तिल मिला करके, गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर धुनी देना चाहिए। तो इससे निश्चित तौर से उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी और उसका मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है तो उस मृत्यु तुल्य वाले कष्ट भोगने वाले मनुष्य को इस नियम के मुताबिक इस प्रकार से करने पर निश्चित तौर से मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इसका भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि वह तो असहाय है, असाध्य बीमारी से ग्रसित है, पलंग पर पड़ा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई शुगर की प्रॉब्लम है, भगवान का नाम लेने में उसका मन ही नहीं लगेगा क्योंकि वो कष्ट भोग रहा है, जगह जगह उसको दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। तो ये किसी ब्राह्मण से आपको सब काम कराना पड़ेंगे, और यदि आप उसके देख रेख करने वाले हैं तो आप भी ये कार्य जितना हो सके खुद करें, और जो दान बताया है वह दान धर्म अवश्य कर दें। गाय का दान करवा दें अपने जीते जी उनके हाथों से। 7 प्रकार की धातु का दान करा दीजिए, 7 प्रकार के अनाज का दान करवा दीजिए, ताकि उनकी मुक्ति और मोक्ष आसानी से हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।